सबकी कोशिश होती है नेकी कमाना, इसीलिए सब कोशिश करते हैं कि भूखे का पेट भर जाए और उसके लिए हम उसे खाना दें, हम वसीला बन जाएं। अल्लाह हमें चुन ले और हम वसीला बन जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत नेकी की बात है। लेकिन जो आप घर में ख़ुद मंगवाएं, यानी महंगा खाना मंगवाएं, फ़ास्ट फूड मंगवाएं, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो और कोई चीज़ हो, वो मंगवाएं और वो गरीबों को खिलाएं। यानी मंगवाएं ही इस नीयत से कि जो हम महंगी चीज़ मंगवाते हैं, जो हमारा दिल करता है कि हम फ़लाने रेस्टोरेंट का मंगवाएं, और बच्चे जब ज़िद करते हैं कि हमें फ़लाने रेस्टोरेंट का ही पिज़्ज़ा चाहिए, यही बर्गर चाहिए, यही पास्ता चाहिए, गरीब ज़ाहिर है वो इस तरह की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात मुँह ज़बान पर तो ला ही नहीं सकता, दिल में दबा कर रखता है। है। और हमारा दीन भी यही कहता है कि आप जो खुद खाते हैं, जो खुद पहनते हैं, वो आप दूसरों को भी दें। अगर आप हाथ बढ़ा रहे हैं देने के लिए, किसी के सर पे शफकत का हाथ रख रहे हैं, तो फिर इस नियत से रखें कि जो आपने अपने लिए ख़रीदा है, पहनने के लिए, खाने के लिए, दूसरे के लिए भी आप वही पसंद करें। लेकिन हम देखते क्या अमूमन होता यह है कि दाल चावल हो गई, सालन रोटी हो गई या सब्ज़ी रोटी हो गई, ज़्यादातर लोग जब खाना खिलाने के लिए आते हैं तो वो उन लोगों वो करते यही हैं कि ये चीज़ खिलाते हैं, ये चीज़। चले महक यूं कर लेते हैं इसको कि जिसकी जितनी इस्तात है वो करता है, ज़ाहिर है उसको सवाब तो मिलना है, क्योंकि ज़ाहिर नियत यही होती है कि भूखे का पेट भरना है। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट किया जिस शख्स ने, आज हम उनकी बात करते हैं। शाहिद नवीद हैं जो कि लोगों को ब्रोस्ट, बर्गर, रोल, इस तरह की फ़ास्ट फूड जो है वो देते हैं। नवीद साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, अल्लाह आपकी नेकी कबूल करे, आप वसीला बने और आप इस तरीके से लोगों को इस तरह का खाना प्रोवाइड करें जो कि वो बिल्कुल उनकी इस्तात नहीं होती। आपकी बेटी भी इस वक्त साथ मौजूद है, आप दोनों ज़रा मिलकर एक काम करें। थोड़ा सा बताएंगे कि आइडिया कैसे आया कि अच्छा ये सोचना है, ये सोचा और ये करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में लॉकडाउन के दरमियान एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ निकला हुआ था और मैकडोनल्ड की ड्राइव थ्रू से मैंने बर्गर लिए, तो एक एक्स्ट्रा था, एक बच्ची वहाँ मांग रही थी और मैंने जब उसको वो दिया तो मुझे ये फील हुआ कि उसको बहुत मुसरत हुई है इस सारी बात के साथ और उसकी आंखों की चमक देखने वाली थी। बस उस दिन से मैंने फैसला किया और आज तकरीबन इसको 4-5 माह होने वाले हैं। हम रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है वो जितने सिक्योरिटी गार्ड और एजीबान बैठे होते हैं ये डिफरेंट जो मल्टीनेशनल स्टोर्स हैं उनके बाहर, तो उनको हम जो है वो पेश करते हैं और वो और उनको ये देते हैं। सिर्फ उसके पीछे ये है कि ये सारे लोग वो लोग होते हैं कि जो रोज़ 400-500 रुपया कमाते हैं और इस नीयत से चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते या खाते नहीं हैं कि उनके बच्चे पेट भर के खाना खा सकें। तो वो जब हम उनको ये देते हैं तो वो ज़ाहिर है इसके अंदर फ़र्क महसूस करते हैं और वो खुश होते हैं, तो उससे हमारे दिल को भी सुकून पहुँचता है। सही। अच्छा ज़ैनब, आप भी अपने वालिद साहब के साथ मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने अब्बा का साथ कैसे देती हैं? जब आपके वालिद साहब ने भी बताया कि एक टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में ये था कि जब वो मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से आप लोगों को चीज़ें दिलवा रहे थे तो उन्होंने एक बच्ची को भी बर्गर दिया और उनकी ज़िंदगी यहाँ से बदल गई। तो आप अपने अब्बा का इस सफ़र में कैसे साथ दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। कोरोना जब बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर हमारे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे बाबा ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स और भी हैं जिन्होंने ना, मतलब जो लोग बहुत गरीब थे और कोरोना के पेंडेमिक में उनसे कुछ भी नहीं हो सका था, तो मेरे बाबा ने उनकी बहुत हेल्प की थी। तो उनको देखते ही हमने भी अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे निकाल कर एक दो कपड़े कम लेकर ईद पर लोगों को बहुत सी चीज़ें, मतलब कैंडीज़, चॉकलेट्स ईदी दी थी अपने पैसों से। और इस तरह हमें भी बहुत खुशी महसूस होती है कि हम तो हर साल ईद मनाते हैं, एक साल वो नहीं मनाएंगे, हम उनके साथ मना लेंगे। वो तो कभी नहीं मनाते ना, हम उनके साथ मना लेंगे एक साल, तो उनको भी बहुत खुशी होगी कि लोगों में इंसानियत आज भी मौजूद है। बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात आपने की, बड़ी प्यारी सोच है आपकी। मुझे प्लीज़ शाहिद साहब ये भी बताइएगा कि जिस वक्त आप लोग रात को निकलते हैं और इन सिक्योरिटी गार्ड्स को फ़ास्ट फूड देते हैं, उनके चेहरों के तासुरात क्या होते हैं, उनकी ज़बान पर अल्फाज क्या होते हैं? मैं उसमें ये था कि 3-4 दिन पहले जब हमने तकसीम किया था ना, तो मैंने फिर एक गार्ड से पूछा अच्छा कि आपको कैसा लगता है कि भी हम आपको ये बर्गर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब जी हमने तो ये नाम सुने हुए थे, कभी खाया नहीं था, और खाते हम इसलिए नहीं थे कि ज़ाहिर है 500-600 की चीज़ आएगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे और हम क्या खाएंगे। लेकिन आज हमें भी आपके ज़रिए से ये बात पता चल गई कि ये पिज़्ज़ा क्या होता है, ये बर्गर क्या होता है, ये मैकडोनल्ड क्या होता है, ये KFC क्या होता है। तो ये हमारा क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने
एक रूट है मखसूस टीम जो है ना, वहाँ वो देते हैं। अच्छा, यानी तो अब वो ज़ाहिर है मखसूस उनसे हम लोग हैं जिनको आप तासुरात जाकर लेते रहते हैं और रोजाना वो देते हैं इतनी सर? दुआएं देते हैं कि जिसका हिसाब ही नहीं है। मखसूस पॉइंट्स जी। हैं, मखसूस जगह हैं, मखसूस लोग हैं जिनको आप ये रोजाना 3 जगह है लाहौर के अंदर। एक गुलशन राबी का मेन बुलेवार्ड है, एक गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड है, और एक जौहर टाउन में ये जो एक्सपो सेंटर के साथ वाली पूरी पट्टी अच्छा। है, कोकर चौक से लेके जो है वो वहाँ कभी ये तो नहीं हुआ क्योंकि जरा आप क्योंकि यहाँ पर डेली जा रहे बल्क हैं, की तादाद में, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा आपको लगता है कि जी हम आप यहाँ डेली कर जा पाते रहे हैं हैं। पिछले 5 माह से। जी कभी ऐसा हुआ सर कि क्योंकि डेली आप जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा कि सर आज मैंने बर्गर नहीं खाना, आज मुझे पिज्ज़ा खाना है, या कोई और फरमाइश आई हो? जी बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है। लोग हमें कहते हैं कि आज आप हमें बर्गर ना दें, आप पिज़्ज़ा दे दें, कभी कहते हैं पिज़्ज़ा ना दें या बर्गर दे दें। अच्छा। और एक बात मैं और यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये शुरू तो हमने शहर लाहौर से किया था, और अब हम ये 13 शहरों के अंदर कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के। वो कैसे? और ये तकरीबन 1000 लोग हैं जो रोज़ाना हमसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, और इसमें जमात इस्लामी यूथ की जो टीम है पूरे पाकिस्तान में, वो इसमें मेरा साथ देती है रात को तकसीम करने के अंदर। सही है। तो शाहिद साहब आप थोड़ी सी अपने बारे में भी बताएं डिटेल कि आप खुद क्या करते हैं, आपके घर में कितने लोग मौजूद हैं, ज़ैनब के अलावा घर के दीगर बच्चे जो हैं वो किस तरह से आपका साथ देते हैं? कभी वो कहते हैं कि बाबा आज बस आप रुक जाएं, आज घर में भी कुछ नहीं है तो पहले हम खा लें फिर हम बाहर जाएंगे? जी मेरी 5 बेटियां हैं माशाल्लाह। और इस वक्त वो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कैमरामैन उनको दिखाना चाहे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और मेरी बेगम है, और ये सारे बच्चे जो हैं हम हर साल उम्रे पे जाते थे, और उम्रे से जो है वो ज़ाहिर है मैंने इनको एक वो आदत डाली हुई थी। तो पिछले साल जब ये कोरोना आ गया तो इन सब ने अपने जो वो पैसे थे वो मुझे दे दिए कि भी आप इसको जो है वो ये रिलीफ के कामों के अंदर शामिल कर लें। तो मेरी पूरी फैमिली, मैं पूरा कोरोना के जो 65 दिन थे, बल्कि दाइमा जो थे, वो मैं स्कूल में रहा था। मैं बेसिकली मेरे स्कूल हैं, मेरे पास फ्रेंचाइज है यूनिक की और दार अरकम की, तो वो मैं यहाँ रहा था तो मेरे बच्चों ने पूरा मेरे साथ कोऑपरेट किया। मेरी बेगम ने, जाहिर है जब उस वक्त खौफ था कि भाई अगर आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे और फिर घर जाएंगे तो किसी और को कोविड होने का खतरा था। ऐसा हुआ तो नहीं सर? मैं ज़्यादा वक्त जो है वो स्कूल के अंदर गुजारा वो कोविड के दरमियान का। ऐसा हुआ तो नहीं सर? तो ये मैं इस तरह पूरे ऐसा हुआ तो नहीं सर जो डर था कि कोविड ना हो जाए? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो फलाही कामों में बहुत आगे आगे होते हैं, बहुत से लोगों को कोविड हुआ भी है। अच्छा, मेरे घर में सिर्फ एक बच्चे को कोविड हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं हुआ। और वो भी अपनी जो खाला के घर ज्यादा रहती थी वहाँ, मेरे ख्याल है वहाँ उन बच्चों को हुआ और उनको हुआ, उनके साथ उनको भी हुआ। हमारे फलाही कामों के दौरान ऐसा नहीं हुआ। दैट शोज के सर आप लोगों ने बड़ी एसओपीज़ का ख्याल भी रखा है। बिल्कुल नहीं हुआ। जबरदस्त सर। एक बात और, कभी ऐसा हुआ कि हमने लिखा वो ख्याल भी रखा था? जबरदस्त, ये ख्याल भी रखा सर। कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोग खाना लेकर गए हो उन गार्ड्स के लिए, किसी और गरीब शख्स के लिए, और उसने कहा हो कि खाना नहीं चाहिए, अगर पैसे दे दें तो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा हमारे साथ पैसों वाला मामला तो नहीं हुआ बिल्कुल भी। हाँ, ये जरूर हुआ कि किसी दिन किसी गार्ड ने कहा कि आज मैंने खाना खाया हुआ है, ये भी हुआ, किसी और को दे दें। अच्छा। कितनी प्यारी बात उसने पैसों की डिमांड नहीं की किसी। क्या बात है, उसने सोचा कि मेरी भूख तो मिट चुकी है, कोई और जो भूखा है वो भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, ये खाना उस तक पहुंच जाए। एक आपकी अच्छी सोच, एक उस शख्स की अच्छी सोच। और इसी तरह एक अच्छा मुआशरा भी तश्कील पाता है ना। ज़ैनब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? ज़ैनब आप लोग जी बिल्कुल, आप शायद सब बात करना। ज़ैनब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इससे मुताल्लिक? आपका मैसेज, आपका और मिशन अपने बाबा की इतनी अच्छी सोच को देखते हुए। मैं भी अपने बाबा की तरह आगे बढ़ना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ और उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ कि वो लोगों की और मदद करें, और इस तरह हमें ही सवाब मिलेगा। लोग तो खुश हो जाएंगे, हमें दुआएं देंगे, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और दुनिया भी संवर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। शाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जी शाहिद साहब, आप ऐड करना चाह रहा हूँ प्लीज आपके वजह से कि हम जो है वो इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर लाहौर से इसका आगाज करेंगे। अच्छा। हम 5 जगहों पर शहर में फ्रीजर रखने जा रहे हैं और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि भी आप जो खरीदते हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज खरीद लें और फ्रीजर के अंदर डाल दें। ठीक है। और दूसरी तरफ फिर हम ये प्रमोट करेंगे कि जिसको चाहिए हो वो वहां से ले, उससे गर्म करे और खा ले।
और ये सही। हमारा ख्याल है कि इस पूरे काम को हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। और हम दीवार मेहरबानी की बात करते हैं जब, तो ये मेहरबानी फ्रीज़र भी एक शाहिद साहब जो चेन लेकर आ रहा है, अल्लाह करे कि लोगों के अंदर इतनी सोच और समझ पैदा हो जाए कि हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, वही दूसरों को देना है। बेहद शुक्रिया शाहिद साहब, आपकी बेटी हमारे साथ मौजूद थी, ज़ैनब, आप दोनों का शुक्रिया।